बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान, मेरा चैनल RS सोलर एंड इलेक्ट्रिक सोल्यूशन, जिसके अंदर हम सोलर और इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो पुराने जो हमारे घरों में इंस्टॉल UPS है, जिनके ऊपर सोलर नहीं चल सकता, वो हम किस तरह सोलर चला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो वीडियो अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाइएगा। दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सोलर से पहले जो कि घरों के अंदर हम UPS लगवाते थे, जिनके अंदर सोलर की ऑप्शन नहीं होती थी, तो दोस्तों वो हम इंस्टॉल करवाते थे, तो उसको ऊपर सोलर नहीं चल सकता। हम उसके ऊपर सोलर किस तरह चला सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले से दोस्तों, हम जो हमारे घर में UPS लगता है वो कुछ यूँ है। तो दोस्तों, जो UPS होता है, ये UPS होता है जो हमारे घरों में लगता है। इसके नीचे दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बैटरी के लिए होते हैं। तो दोस्तों, जो मैं सर्किट बना रहा हूँ, मैं सिंगल बैटरी का बना रहा हूँ। तो इसके नीचे एक बैटरी लगती है, ये बैटरी के दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों, UPS के एक तरफ वापडा जो कि ग्रिड होती है हमारी, जो ग्रिड होती है वापडा इन होती है, और दूसरी तरफ से वापडा आउट होती है। दोस्तों, ये 220 वोल्ट वापडा जो है, ये 220 वोल्ट ही आउट होती है, जो कि हमारे घर का लोड होता है, जिसमें हम फैन, लाइट्स और LED TV वगैरह हम चलाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जैसे ही हम इसको इन देते हैं, ये अपनी आउट निकाल देता है। तो ये चार्जिंग के लिए ये दो हम वापडा के साथ जो कि हम जो बैटरी के पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव को बैटरी की पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं, जिससे जो होता है जैसे ही हम इसको वापडा देते हैं तो ये हमारे घर का लोड भी चलाता है और साथ में इस बैटरी को 12 वोल्ट DC पर चार्ज करता है। तो ये दोस्तों, जब 12 वोल्ट DC 220 से जब 12 वोल्ट DC बनते हैं, जो इसके प्रोसेस है, जब ये 220 को हम कन्वर्ट 12 वोल्ट में करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको चार्जिंग पे लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, के लिए हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए हम इसके ऊपर सोलर लगाएंगे, जो कि इसके अंदर नहीं लग सकता, लेकिन हम इसके साथ लैदा से सर्किट लगाएंगे, जो कि इस UPS को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करेगा, ताकि सारा दिन जब सनलाइट हो, हमारे जो बिजली है, हमारी जो वापडा है, वो कम से कम इस्तेमाल हो, बल्कि इस्तेमाल हो ही ना, और रात को हम वापडा को इस्तेमाल करें, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो वो कम आए, और जो हमारी जो बैटरी चार्ज है वो भी सारा दिन सोलर के ऊपर ही हो। तो दोस्तों, आए हम चलाने के लिए हमको चाहिए, जो कि आम बाज़ार से आजकल मिल जाते हैं, हाइब्रिड MPPT। 80 एम्पेयर। दोस्तों, इस पुराने UPS के ऊपर अगर हमने सोलर चलाना है, तो हम इसके साथ जो कि एक हाइब्रिड MPPT 80 वोल्ट का चार्जर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके भी ऐसे ही होता है, वापडा इन होती है, वापडा आउट होती है, और दो पॉइंट होते हैं बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव PV पावर यानी कि सोलर के, ये बैटरी के। तो दोस्तों, ये हमारी जो इन होगी वापडा 220 वोल्ट वापडा इन होगी, यहाँ से हमारी आउट होगी 220 वोल्ट। तो दोस्तों, हम इसको अब इस तरह चलाएंगे ताकि हमारा जो सारा दिन सोलर चले
और सोलर एक तो बैटरी को चार्ज करवाए और एक वो हमारे इस यूपीएस को सप्लाई दे ताकि वो 220 वोल्ट हमारे घर को दे दे। तो दोस्तों हमने इसको करना क्या है कि ये जो हमारा ये 220 वोल्ट का जो कि वापडा के हमने इधर दिए थे, उसको हम अब इस एमपीपीटी जो एमपीपीटी चार्जर है यहाँ से देंगे, इस तरह कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो ग्रिड यहाँ से अब हम ख़त्म कर देंगे ग्रिड को। ये ग्रिड जो यहाँ से नहीं है, अब ग्रिड देंगे हम इसको एमपीपीटी चार्जर से। ये इसकी आउट है 220 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको इन देंगे 220 वोल्ट। और ये जो हमारा बैटरी है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बैटरी की कनेक्शन को नीचे लेके आएंगे, इसके ऊपर एक ब्रेकर लगाएंगे एक टू पोल ब्रेकर लगाएंगे। ठीक है, ये हम वोल्ट 63 एम्पेयर का हम लगाएंगे। इसको लगा के दोस्तों हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। हमने जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हमारी वापडा आ गई, ये हमारी आउट होगी। लेकिन दोस्तों इसने काम किस तरह करना है, काम ये इस तरह करेगा कि जैसे ही हम जो कि पैनल्स लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने एक बैटरी रखी है तो हमने लोड डाला हुआ है 4 पखे, कुछ लाइट्स और एलईडी टीवी। तो इसके साथ हम 580 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर पखे 8 से 10 कर दें और एलईडी टीवी एलईडी लाइट्स जो हमारी जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा कर दें तो हम इसको 4 भी लगा सकते हैं, इसको हम 6 भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मैं सिर्फ 2 पैनल इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो हमारे 2 पैनल हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे 580 वाट के हम 2 पैनल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो पैनल्स को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है पॉइंट और ये नेगेटिव है। तो दोस्तों हम पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो हाइब्रिड एमपीपीटी चार्जर है ये 120 वोल्ट से लेके उससे 145-50 वोल्ट तक ये काम करता है। तो हम इसको सीरीज़ में कर देंगे, क्योंकि हमारे जो पैनल्स हैं ये 580 वाट के हैं और ये तकरीबन 46 वोल्ट के हैं, जिसके ये भी 580 वाट और 46 वोल्ट का है। तो 46 और 46 तकरीबन 92 वोल्ट बनेंगे। तो दोस्तों हम इसको सीरीज़ में करके इधर से पॉजिटिव लेंगे, इधर से नेगेटिव लेंगे और इनके दरमियान में एक ब्रेकर और लगाएंगे। जो ब्रेकर है वो हम 32 एम्पेयर का लगाएंगे, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जो हमारी करंट है वो सेम रहती है लेकिन जो वोल्ट है वो बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकर हम 32 एम्पेयर का लगाएंगे, इतना ही बहुत। तो दोस्तों इसकी 32 एम्पेयर से हम निकाल के जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे, एमपीपीटी को जो नेगेटिव है इसको हम नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। जैसे ही दोस्तों हमने इसको ऑन किया तो इसके ऊपर फॉल्ट आएगा पीवी नॉट कनेक्टेड। तो जैसे हमने फिर इस ब्रेकर को ऑन किया तो जो हमारी ब्रेकर के साथ जो कि हमने जैसे ही ऑन किया तो ये हमारा ऑन होगा। तो दोस्तों ये जब ऑन होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड एमपीपीटी है, जैसे इसको पीवी मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो ये इसकी 220 वोल्ट की जो सप्लाई है इसको कट ऑफ कर देगा, यहाँ से इसको सप्लाई नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इधर यानी कि जब जैसे ही हमने इसके साथ बैटरी कनेक्ट की तो ये ऑटो ही इसको चेक कर लेगा कि हमने 2 बैटरी कनेक्ट की हैं या 1 की हैं या 4 की हैं। तो हमने क्योंकि 1 की है तो ये यहाँ से 12 वोल्ट डीसी बनाकर ऑटो के ऊपर बनाकर ये इस ब्रेकर के थ्रू बैटरी को देगा और इसके बैटरी को देगा और साथ में बैटरी को चार्ज करेगा। चार्ज करने के साथ ये यही 12 वोल्ट इस यूपीएस को देगा, जो कि हमारे घर को पूरा लोड हमारे घर का पूरा लोड चलाएगा। तो दोस्तों जैसे ही ये सारा दिन पूरा दिन ये ऐसे ही प्रोसेस होगा, ये ऐसे जो पीवी की पावर है जो एमपीपीटी जाएगी है अपना इन्वर्टर को, वहाँ से 12 वोल्ट बनेंगे और ब्रेकर के थ्रू जाएगी बैटरीज के अंदर, और बैटरी से जो 12 वोल्ट है वो यूपीएस को मिलेगी, वो आउटपुट देगा। लेकिन ये जो हमारी जो दरमियान में जो हमने 220 कनेक्ट किया, जो इसके अंदर से
ये हाइब्रिड एमपीपीटी इसके अंदर से इसको डिस्कनेक्ट रखेगा सारा दिन जब तक उसको सनलाइट मिलेगी। और जैसे कि सनलाइट नहीं मिलेगी, यानी कि सनलाइट कम होगी या सनलाइट ख़त्म हो जाएगी, तो जो क्योंकि ये हाइब्रिड है तो ये ऑटोमेटिकली इसको आपस में कनेक्ट कर देगा। और जो कनेक्ट करेगा तो जो यूपीएस को जो सप्लाई है वो ग्रिड की 220 वोल्ट मिलेगी और फिर हमारे घर का लोड चलेगा। तो दोस्तों इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। दोस्तों जो कि आजकल बाज़ार में इन्वर्टर हैं काफ़ी महंगे हैं, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन जिन लोगों के घर में यूपीएस लगा है वो ये एक एमपीपीटी चार्जर है। ये दो कंपनियाँ हैं इसको, एक सिनको में एक सेमीटेक में है। तो आप दोनों में ले सकते हैं 80 एम्पेयर का कम से कम। तो दोनों अच्छे हैं और जब 20-25 हज़ार में आम मिल जाता है। अगर आप ये लगा लेंगे, लगाकर दो आप पैनल साथ जोड़ें, दो पैनल साथ जोड़ के दो ब्रेकर लगाएं और इसको आप इस तरह चला सकते हैं सोलर के ऊपर। तो दोस्तों जो सोलर इन्वर्टर जो कि बहुत महंगा मिलता है उसके अंदर भी ये दो ही तरह का काम होता है। एक उसका एमपीपीटी उसके अंदर ही होता है और यूपीएस ये मुकम्मल जो सेटअप है ये उसके अंदर ही होता है। ये इन दोनों चीज़ों को मिला के ये एक इन्वर्टर बनता है जो कि आम बाज़ार से सोलर इन्वर्टर हमें मिलता है। उसके अंदर भी एमपीपीटी होता है, जैसे हम एमपीवी देते हैं तो वो उसको आगे यूपीएस की तरह पावर को कन्वर्ट करके तो वो आगे हमारे लोड को देता है। जो हमारा के दोस्तों जो हमारा इन्वर्टर होता है वो एमपीपीटी प्लस यूपीएस दोनों का काम कर रहा होता है। लेकिन जो कि हमारे घर में यूपीएस पहले से लगा होता है उसके साथ एमपीपीटी नहीं होता। हम एमपीपीटी लैदा लगा के उसके साथ प्लेटें लगा के हम अपने घर का लोड जो है, जो पूरे का पूरा जो लोड है जो पूरे का पूरा लोड है हम वो घर का सारा दिन सोलर के ऊपर चलाते हैं। और रात को जिस तरह सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो कि बाईपास वो पावर को हम वापडा को बाईपास करके वो हमारे घर का लोड चलाता है, इसी तरह यहाँ पे भी एमपीपीटी इसको बाईपास करेगा और यूपीएस के थ्रू हमारे घर का लोड चलता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि यूपीएस को, जो पुराने यूपीएस हैं उनको हम घर के अंदर एक सोलर, उनके ऊपर हम घर के अंदर सोलर किस तरह चलाएं। तो ये सबसे सस्ता और आसान 60-70 हज़ार के से कम जो इन्वर्टर है बाज़ार से नहीं मिलते दोस्तों। तो ये आप 20-25 हज़ार का एक लें एमपीपीटी चार्जर और उसी यूपीएस के ऊपर ही चला लें जिसके ऊपर आपने घर का लोड पहले चलाया हुआ था। तो आपको लैदा से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और भारी रकम के इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह एक चार्जर लगाएं और अपने घर का लोड डालें और आप सोलर का लोड डालें और अपने इलेक्ट्रिक बिल को कम करें। तो दोस्तों अगर तो हमने दो पैनल्स लगाने हैं 580 वाट के, ये हो गया सोलर पैनल 580 वाट। अगर हमने ये दो लगाने हैं तो ये तकरीबन 32,000 का आजकल जो बाज़ार से मिल रहा है अच्छे वाला पैनल, तो ये तकरीबन 64,000 के ये बनेंगे। तो एक जो एमपीपीटी चार्जर इसके साथ लगेगा, ये 25,000 का जो अच्छे वाला आपको मिलेगा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छे वाला होगा। तो इसके साथ एक स्टैंड लगेगा क्योंकि दो प्लेटें हैं, 6,500 का। और इसके साथ जो कि हमारी जो कि डीसी की कॉपर वायर है 4 mm या 6 mm, ये दो के लिए तो 4 mm बहुत है। और साथ में साथ में दो ब्रेकर हैं, तकरीबन वो 10,000 रुपये का वो खर्चा है। तो ये वायर प्लस ब्रेकर है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको अगर हम चार पैनल्स पर लगाएं तो और 8-10 लाइटें चलाते हैं, तो हम अगर 4 बैटरी यानी कि 4 प्लेटों वाला सर्किट बनाएं तो वो 32,000 × 4 और जो चार्जर है वो यही 25,000 का आएगा दोस्तों। और जो स्टैंड है वो ये दो हो जाएंगे, ये 6500 × 2 और जो ये खर्चा है वायर और ब्रेकर का वो ही 10,000। तो दोस्तों इसके ऊपर हम जो कि हमारे जो कि फ़ैन है वो हम 7-8 चला सकते हैं और लाइटें चला सकते हैं, एलईडी टीवी चला सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों हम 2 बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे हम 1 बैटरी लगाएंगे। दोस्तों जो हम एमपीपीटी चार्जर है उसके ऊपर हम 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। आप 6 प्लेटें लगा के उसको अगर आप 4 बैटरियों का एक पावर बैंक बना के दें
तो उसको भी वो उसी तरह चार्ज करेगा। ये ऑटो पे करता है। जब हम इसके साथ बैटरी को जोड़ेंगे तो ये चेक करेगा कि बैटरी 1 है या 2 है 4 है, जितने हम वोल्ट देंगे ये उसी हिसाब से उसको चार्ज करेगा। ये ऑटो पे चलता है। तो दोस्तों ये आज सिंपल सा हमारा एक टॉपिक था, मैंने आपको बताया। जो अगर आपके घर में कोई पुराने यूपीएस लगे हैं तो आप उसको ना फेंकें, ना आप उसको उतारें और भारी रकम के भर के आप इन्वर्टर ना लगाएं। तो आप उसको ऊपर एमपीपीटी चार्जर लगाएं, उसी यूपीएस को आप सोलर के ऊपर उसी यूपीएस के ऊपर आप सोलर चलाएं। और जो इन्वर्टर बाज़ार से भी मिलते हैं उसके अंदर भी एमपीपीटी प्लस वो यूपीएस ही होता है। तो आप उसी को ही एमपीपीटी चार्जर्स लगा के आप अपने घर का पूरा लोड सोलर के ऊपर डाल सकते हैं। तो चीज़ें जो आपका जो अपना जो रेट है वो भी ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मेरी 4 पैनल्स के साथ है। इसके तो ऊपर आप 10 पक्के चला सकते हैं, 8-10 पक्के चला सकते हैं, लाइटें चला सकते हैं, एलईडी टीवी वगैरह चला सकते हैं। तो ये हमारे 2 पैनल्स हैं, इसके ऊपर आप 4 पक्के और 8-10 लाइटें और एक एलईडी टीवी चला सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।